रिमशा, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? अच्छा रिमशा, हमारा फॉर्मेट ये है कि हम आपसे 20 क्वेश्चंस करेंगे और आपको उसका एक या दो जुमले में जवाब देना है। आप एक लफ्ज़ में भी उसका जवाब दे सकती हैं अगर आप चाहें तो। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट्स द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ स्टूडेंट? The best thing is that we are having awareness about many issues, and the worst thing is सुबह सुबह उठना पड़ता है। सुबह सवेरे उठना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम। ओके, व्हाट मोटिवेट्स यू टू कम टू यूनिवर्सिटी? Friends. Friends. Yes. If you could change one thing about your education system, what it would be? The scholarship system, I guess. Scholarship system बड़ा ख़राब है। So you want more scholarships? Yeah. नहीं, अभी scholarships हैं ही नहीं। Okay. What do you? How do you manage stress before exams? Bubbles खा लेती हूँ। Bubbles खा लेती हैं। What's your biggest goal after graduation? After graduation काम करना है, अपनी फील्ड में बहुत काम करना है, बहुत चीज़ें इनको ठीक करना है। और वो काम क्यों करना है? क्योंकि हमारा थिएटर अच्छा काम नहीं कर रहा। थिएटर अच्छा काम नहीं करना। So you want to come to थिएटर, work for theatre? Okay. Yes. What does empowerment mean to you? Empowerment mean, I guess, being an independent person. Being an independent person is empowerment. Yeah. According to you. Yeah. Who is someone that inspires you and why? अब्बा, मेरे अब्बा, बिकॉज जितना टाइम मेरे साथ वो रहे, ही वॉज लाइक डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड प्लीज डोंट जज अदर्स एंड डोंट लेट देम जज यू। That's great. Okay. What's one moment when you felt truly confident about yourself? जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि लग रहा था अब्बा के बाद कर नहीं सकूँगी। Okay. And how do you define your self-love? अपने आप को शीशे में देखो एंड सेट, सुबह उठो को मैं प्यारी हूँ, दोपहर को मैं प्यारी हूँ, शाम में मैं प्यारी हूँ, मैं उठते बैठते ही खूबसूरत हूँ। भाई सेल्फ लव है। Wow. Okay. What message would you give to your younger self? क्यों रो रही थी यार? इतना इतना रोना नहीं था, हंसना था, कॉन्फिडेंटली फेस करना था सबको। इतना रोई क्यों, घबराई क्यों? रोना क्यों है? अब्बा चले गए तो लगा जैसे सिस्टम बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है पीछे, लेकिन फिर अपने आप को खुद ही आगे पुश किया, इनको पीछे पुश किया। अब्बा चले गए तो ऐसे क्यों लगा कि ऐसे सिस्टम में कुछ नहीं है? क्योंकि अब्बा ज़िंदगी थे। अब्बा ज़िंदगी थे। ओके, व्हाट चैलेंजेस डू यंग वीमेन फेस टुडे इन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़? हरासमेंट एक तो सबसे पहले, हरासमेंट बहुत ज़्यादा मेंटली है, फिजिकली है, व्हाटसोएवर। और फिर बाद में बोलते हैं यार चुप करा दो, बोलो नहीं। खैर ये तो शुरू से ही होता रहा है, बोलो नहीं, लेकिन फेस बहुत कर रहे हैं। Yes. सोशल मीडिया ने अवेयरनेस भी दी, लेकिन सोशल मीडिया ने चीज़ें ख़राब भी बहुत खराब कर दिया। हाउ कैन गर्ल्स सपोर्ट अदर गर्ल्स बेटर? Appreciate करो यार, ऐसे बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। अप्रिशिएट करो यार हर चीज़ में, मत को तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, को तुम मोटी भी अच्छी हो, तुम पतली भी अच्छी हो, काली भी अच्छी हो, गोरी भी अच्छी हो, क्यों कह रही हो बुरी हो? ओके, डू यू थिंक वुमेन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन योर फील्ड? नो। व्हाई? किसी भी फील्ड में देख लें आप, कहीं पे भी वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल नहीं मिलती हैं। यार ये काम ज़्यादा नहीं कर सकती, ज़्यादा देर रह नहीं सकती, इसको जल्दी घर जाना है, इसकी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी भी तो हैं, मर्द की भी तो जिम्मेदारियाँ हैं ना। कंप्लीट द सेंटेंस। अ स्ट्रॉन्ग वुमेन इज समवन हु इंडिपेंडेंट, पावरफुल, इंडिपेंडेंट इन अ सेंस कि जो अपना डिसीजन ले सकती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। कपड़ा ये पहन लूँ, ये कलर सूट करेगा, यार ये मेकअप सूट कर रहा है, लिपस्टिक सूट कर रही है, यार तुम मेकअप नहीं भी करी तो तुम प्यारी ही लग रही हो। ये डल कलर है मत पहनो, ये ब्राइट कलर है मत पहनो, सर्दी में ये पहनो, गर्मी में ये पहनो, रिश्ता देखना रहे दुपट्टा सर पे ले लो। ओह फॉर गॉड सेक्स यार। ओके, व्हाट्स वन सोशल इशू यू फील पैशनेट अबाउट? सोशल इशू आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, आफ्टर दैट इक्वल राइट्स, जो नहीं है। आफ्टर दैट इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स। ओके, डू यू थिंक सोशल मीडिया हेल्प्स और हार्म्स यूथ? सोशल मीडिया बहुत ही कर रहा है, दोनों ही कर रहा है। हेल्प तो करता है, यूथ को एजुकेशन दे रहा है, हार्म भी तो कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूथ उसको प्रमोट करती है। यार ठीक है यार, ड्रग्स ले रहे हैं बड़े, वो लाइक मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन ड्रग्स गलत हैं। उसी तरह एजुकेशन के हवाले से आपको गाइड भी कर रहे हैं। आपको फैशनिस्टा भी तो बना रही है सोशल मीडिया, बड़ा फैशन है जो आपको बता रही है, चीज़ें बता रही है। लाइक आपको एम्पावर भी करती है सोशल मीडिया, और दूसरी तरफ हार्म भी करती है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। So do you really think that privacy matters? Yes, privacy matters. And how you see social media in that context? सोशल मीडिया मैम बेसिकली ऐसे है कि प्राइवेसी जो है वो हम पे डिपेंड करती है, हम किस तरह प्राइवेसी का यूज़ करें। अगर हम हर चीज़ अपने सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, अगर आप जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स को देख लें, हर चीज़ सोशल मीडिया पे डाल के कहते हैं हमारी प्राइवेसी खा गई। यार कैसे खा गए? तुमने सब कुछ खुद तो डाला टीवी पे, तुम खुद अपनी बेगम को कह रहे हो यार टीवी पे आ जाओ, बाद में कह रहे हो मेरी बेगम लीक हो गई। तुमने बेगम खुद ही तो लीक की थी, हमने तो लीक नहीं की, हम तुम्हारे घर तो नहीं गए। तुमने कहा मेरे घर में टीवी आ गया, हमें कैसे पता तुम्हारे घर टीवी आ गया? तो इस तरह लीक हो गई। सो यू थिंक जो चीज़ हम खुद पब्लिक करते हैं उसके ऊपर हमें कोई राइट नहीं है कि हम उसके ऊपर क्लेम करें कि हमारी प्राइवेसी? एवर। ओके, हाउ डू यू थिंक वी कैन मेक आवर कम्युनिटी मोर इंक्लूसिव?
मोर इंक्लूसिव वो तो बहुत सारी चीज़ों में करनी पड़ेगी। कम्युनिटी को सबसे पहले तो अवेयरनेस देनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अब हमें LGBT पे जो है अवेयरनेस दे रहे हैं, वो अवेयरनेस नहीं बनती भाई, वो गलत है। उस पर अवेयरनेस क्यों दे रहे हो? अवेयरनेस उस पर दो जो इक्वल राइट्स, उस पर अवेयरनेस दो ना। औरत को बताओ ये ठीक है, मर्द को बताओ ये गलत है, या मर्द को बताओ ये ठीक है, औरत को बताओ ये गलत है। एक तो ये हमने जो वो शुरू की हुई है औरत मार्च व्हाट्सएवर, मैं तो इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करती अपने हाथ में, अच्छा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हम उस चीज़ पे अवेयरनेस दे रहे हैं जिस पे नहीं बनती है, जिस पे देनी चाहिए उसको पूछते ही नहीं है। आपको क्या लगता है मर्दों को ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है या औरतों को? दोनों को। They both need to be educated. Okay, if you had the power to change one thing in society, what would it be? यार औरतों को उनकी मर्ज़ी से कपड़े पहनने दो फर्स्ट ऑफ ऑल, और देखो मत यार नज़रें नीचे करके चलो, बट मतलब हम जो मर्ज़ी पहने, एक तो घूर घूर के देखते हैं, वैसे ही बंदे को समझ नहीं आते मैंने क्या पहन लिया है। और दूसरा औरत को लाइक कॉन्फिडेंस दें बचपन से ही। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं यार? अगले घर, और सबसे जो मेन चीज़ मुझे क्लिक करती है मेरे माइंड में, जो हमने अपने घर में देखी कि यार हम बच्ची को कहते हैं यार तुमने ना ये चीज़ करनी है, इम्पोज मत करो उस पर, उसको कोई ये तुम चॉइस छोड़ दो ना, ये काम है ना तुमने तो करना ही है यार, तुम्हारा तो काम है बर्तन मांजना। क्यों? वो खाना नहीं खा रहा, वो भी तो खा रहा है ना, उसको भी तो कहो ना बर्तन धोए, बर्तन साफ करे, खाना बनाए, उसको भी तो खाना, उसकी भी तो ज़रूरत है। तो इम्पोज मत करें, बच्चियों को फ्री छोड़ दें। जब हम बच्चों को फ्री छोड़ते हैं वो गलत काम ही नहीं करते। ओके, आपको नहीं लगता कि हमने औरत को गाड़ी चलाना सिखा दिया, मर्द को खाना बनाना नहीं सिखाया? गलत किया ना, क्यों किया ऐसा? हमारे घर में ऐसा नहीं था तो ये गलत है। ओके, व्हाट्स वन स्टीरियोटाइप अबाउट यूथ यू वांट टू ब्रेक? बहुत कुछ है मैम, बहुत कुछ है। लाइक हमारी यूथ का तो आगे आने वाले बच्चों का तो बेड़ा ही गर्क है, हमारे तक यूथ ठीक है, आगे तो मतलब बेड़ा ही गर्क, तबाहियाँ ही तबाहियाँ। तो आई गेस बहुत कुछ चेंज करने वाला है मैम। एक तो यूथ को सही और गलत में अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को नहीं पता कि ये चीज़ हम करें ठीक है या नहीं है, और गलत गलत है या नहीं है, बस उन्हें पता हम जो करें चिल है भाई, हर चीज़ ठीक है। तो यूथ को बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स यूथ के में तोड़ने पड़ेंगे, सही करना पड़ेगा। So that's all from us, 20 questions completed. Thank you so much, Rimsha. You're welcome, ma'am.